हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आप अपने स्टडी का टाइम टेबल या टारगेट सेट किए होंगे वो आप डेली फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा या यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आज हम लोग सीटेट के सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और मुख्य बिंदु जो होने वाला है वो बाल विकास और कुछ अवस्थाओं से संबंधित भी प्रश्न हैं यहाँ पर। और 30 क्वेश्चन होंगे सीडीपी के और इन 30 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहता है वो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। कम समय में ज़्यादा प्रश्न होंगे, अगर लेंदी नहीं होंगे तो 20 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पता है सीडीपी में हमेशा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं और इस बार जो सीटेट आया है उसका अगर आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर मान लीजिए कह देते हैं कि प्रीवियस ईयर अगर आप हल कर लेते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार के एडवांस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये तो सही है कि जो है सब्जेक्टिव जो आपका सिलेबस है वहीं से प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन कुछ मॉडरेट लेवल के बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें होंगी। और एक बात और कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लासों में बात हम लोग कर चुके कि क्या है टॉप 30 क्वेश्चन है। इसके पहले बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाके चैनल पर विजिट करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि शैशव काल की अवधि है क्या है, कितनी है। ठीक है, वैसे तो मनोविज्ञान में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं किसी भी अवस्थाओं को लेकर। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली बात कर ली जाए शैशव काल की अवधि, जो सभी मनोवैज्ञानिक एक औसत अवधि मानते हैं, एक औसत वर्ष मानते हैं, वो कौन सा हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। देखिए, अगर एक मनोवैज्ञानिक जो आपकी हैं हरलॉक जी, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने जो है शैशव काल की अवधि माना है जन्म से 2 वर्ष, जो औसत वर्ष है, औसत अवधि है। लेकिन हरलॉक जी हैं, वो कहते हैं कि शैशवावस्था को उन्होंने मात्र जन्म से 14 डेज का माना है, बर्थ टू 20 डेज माना है, या 2 वीक माना है, 2 हफ्ते या 14 दिन का माना है। किसने? हरलॉक जी ने। किसको माना है? शैशवावस्था को माना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, किस तरफ से किस तरफ की ओर बढ़ता है विकास, यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, ऑप्शन देखा जाए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण या आसान। अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे आप छोटे बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं बाल विकास हमेशा छोटे बच्चे बालकों या बालिकाओं पर निर्धारित प्रश्न पूछा जाता है इस पर। तो अगर उनके बारे में चर्चाएं की जाए कि अगर एक छोटा बच्चा है वो मुट्ठी बंद करना सीखता है, तो ऐसे नहीं कि जन्म लेते ही वो मुट्ठी बंद करना सीख जाता है। सबसे पहले तो वो उसको आभास होता है कि हाँ, ये जो मेरे पास हाथ है, उंगलियां हैं, वो क्या है कि इससे मैं क्या करता हूँ, कोई सामान पकड़ सकता हूँ। तो पकड़ने के लिए पहले क्या करेगा बच्चा? अपनी मांसपेशियों को संयोजित करेगा, फिर उसके बाद उसको एकीकरण करेगा। ठीक है, कि पांचों उंगलियों को एक तरफ एक ही झुकाव में लाना है, तब हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो पहले क्या बच्चा संयोजन करेगा, हाथ हिलाना, उंगलियां हिलाना सीखेगा, तो ये सामान्य है। फिर चीज़ों को पकड़ना, एकीकरण करना, मांसपेशियों को विशिष्ट हो जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपके हिसाब से भी देखा जाए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर उसके बाद एडवांस्ड लेवल सीखते हैं। तो वही बात हो जाती है कि सामान्य से विशेष की ओर, हमेशा विशिष्ट की ओर विकास अग्रसित होता है। आगे देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, किसके बजाय क्या अधिक है? मध्य बाल्यावस्था में भाषा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि ये मध्य बाल्यावस्था, अब अवस्था आ गई तो हमारा माइंड जो सेट है वहीं पे रुक जाता है और उसके हिसाब से हम चीज़ों को सोचने लगते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बात हो रही है, इस हिसाब से सोचना है। अहम केंद्रित, समाजीकृत, समाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व या अपरिपक्व। देखिए, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही, शैशवावस्था की बात हो रही। तो बाल्यावस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है बोलने में, भाषा उच्चारित करने में परिपक्व नहीं होता, बहुत कुछ सीखता है बच्चा, लेकिन वो बोलना टूटी फूटी अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, लेकिन भाषा की बात कर ली जाए तो उस टाइम में भाषा समाजीकृत होती है, अहम केंद्रित, समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, 3 के सही आंसर की बात कर ली जाए
तो सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित होती है कि बाल्यावस्था में बच्चे को नहीं पता है कि आपको चीज़ें किस तरह से लग रही हैं। जैसे अगर उसने उसने कोई सेंटेंस बोला, कोई बात कही आपसे, तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उससे दुखी होते हैं या नहीं। वो अहम केंद्रित होती है। बच्चा हमेशा अपने तरफ से ही अपने आप को रख कर चीज़ों को देखेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सामाजिक है अहम केंद्रित, सबसे ज़्यादा अहम केंद्रित अधिक होती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। आगे देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, कौन सा एक कथन नहीं है यानी कि सही नहीं है विकास के लिए। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे पीछे क्या है, पीछे की ओर। अच्छा, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, हाँ, पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो एक कथन जो इसमें नहीं होगा उसकी बात कर ली जाए। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चंस को अगर गंभीरता से देखा जाए तो इसमें विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये तो नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में नहीं आगे जाते हैं। हमेशा हम जब कुछ सीखते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज हमने कुछ ज़्यादा सीखा, कल हम कम सीखेंगे, तीसरे दिन हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा सीखें या ना ही सीखें, ठीक है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। देखिए, विकास अभिवृद्धि की बात नहीं हो रही है। अगर अभिवृद्धि की बात होती, अभिवृद्धि मतलब अभिवृद्धि वो जहाँ शारीरिक गतियाँ होती हैं, शारीरिक अंग बढ़ते हैं, आंतरिक अंग बढ़ते हैं, तो शारीरिक गति का जो प्रभाव पड़ता है वो अभिवृद्धि होती है। यहाँ अभिवृद्धि नहीं, यहाँ विकास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा और किस प्रकार से चीज़ें सही होंगी। अगर बात की जाए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें नहीं, कथन में नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो घुमावदार होते हैं बहुत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस में हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन सबसे जो सही सटीक होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है दूसरे ऑप्शन में। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है फिर पीछे की ओर, मतलब घटने लगता है या इस तरह से, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आपकी क्या राय है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 4 का कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो आप भी ढूंढिए और चीज़ों को सीखिए। आगे देखते हैं, मुझे लगता है कन्फ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए, कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका है कि आप बुक्स पढ़ें, और नहीं टाइम है बुक्स के लिए तो प्रीवियस ईयर हल करें, ताकि आप प्रीवियस ईयर की चीज़ों से कुछ अच्छा सीख पाएँ। किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, किस प्रकार से आपको थिंकिंग करनी है क्वेश्चंस को लेकर, इस तरह से। वैसे खुद से अगर आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करने से ये होता है कि आप नई चीज़ें भी सीखते हैं, जो कन्फ्यूजन दूर होती है वो अलग से। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो देखिए, डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कब से, उसकी बात कर ली जाए तो ये बातें रहीं। थोड़ा सा शोर है आजू बाजू में, तो आई होप आप इग्नोर करेंगे क्योंकि मौसम हमारे यहाँ खराब है, थोड़ा शोरगुल है। तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है, जो नेगेटिव होगा वही सही होगा। वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, ये बात सही है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में। विकास संख्यात्मक है, बुद्धि गुणात्मक है। छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या है सही आंसर, वो हो जाएगा, नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही कहेंगे, विकास संख्यात्मक नहीं होगा। विकास को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपने जो सीखा है, अगर टॉपिक्स में सीखा है तो उसको आप कह देंगे कि हाँ, मैंने ये टॉपिक आज पढ़ा, मुझे ये टॉपिक्स याद है। लेकिन आपने कितना याद किया उसको आप तोल भाव नहीं कर सकते हैं, तो संख्यात्मक नहीं है विकास। डेवलपमेंट, विकास जो है वो संख्यात्मक नहीं, उसको संख्या में आप बयां नहीं कर सकते। बाल विकास की सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला, ठीक है।
तो उसको ऑप्शंस देख लेते हैं। बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता। तो देखिए, प्रेरित करने वाला, मोटिवेट करने वाला जो है, अपने व्यवहार में ढालना, किस प्रकार से आस-पास पड़ोस में घुलना है, मिलना है, समाज में किस तरह से रहना है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जब बाल विकास यानी कि बच्चों के बारे में, बालक के बारे में बात की जा रही है, उनके लिए सबसे प्रमुख घटक जो होगा प्रेरित के लिए, वो खेल का मैदान होगा। क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें होंगी, अलग-अलग व्यक्ति होंगे, अलग-अलग लोग होंगे, अलग-अलग बच्चे होंगे, वहाँ से चीज़ें व्यवहार में इम्प्रूवमेंट आएगा और किस प्रकार से लोगों से बात करनी है, सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। आगे चलते हैं। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामान्य, असामान्य, आदर्शवादी, सुखद। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव सुखद होना चाहिए। अगर पहले से ही सामान्य, असामान्य या सामान्य होने लगा, तो सामान्य होगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, चीज़ों को सीखेगा नहीं, है कि नहीं? असामान्य होगा तो बच्चा एडॉप्ट नहीं कर पाएगा चीज़ों को। इसलिए जब बच्चे को स्कूल में आते हैं बच्चे, तो हम उन्हें ये फीलिंग देते हैं कि ये स्कूल भी उनका क्या है? घर है। ठीक है? तो ये सुखद भावनाएँ होनी चाहिए। आगे देखिए, शरीर के आकार तथा भारी भारी वृद्धि होना, बाहरी वृद्धि होना। ठीक है? भारी वृद्धि नहीं होगा, बाहरी वृद्धि या भार में वृद्धि, इस तरह से कुछ होगा। भार में वृद्धि। ठीक है? शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने अभी-अभी इस पे डिस्कशन कर लिया। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? पूरक हैं एक दूसरे के, विरोधी हैं एक दूसरे के, अंतः संबंधित हैं, या चौथा ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि जो विकास और वृद्धि हैं, अभिवृद्धि या विकास हैं, वो क्या हैं? वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं और अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है? विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, डेवलपमेंट की प्रोसेस में पूछा जा रहा है। कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? नवीन विशेषताएं व योग्यताएं, प्रगतिशील प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उपयुक्त सभी। तो विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो सही है कि नहीं? अब ध्यान से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात सही है। विकास में आप नई चीज़ों को सीखेंगे, नई विशेषताएं सीखेंगे। प्रगतिशील है, हमेशा सीखते रहेंगे, जब तक जीवन जीवन प्रयत्न चलने वाली जो चीज़ है वो विकास है। ठीक है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आप जानते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास प्रभावित करता है, जो डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है किन चीज़ों को? ग्रंथि स्राव से, अच्छा, प्रभावित होता है आनुवांशिकता से, आहार व पोषण से, उपयुक्त सभी से। तो देखिए, 12वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकास जो है, ग्रंथि हो या आनुवांशिकता हो या आहार व पोषण हो, ये तीनों से होगा। क्योंकि जो ग्रंथियाँ हैं, अगर वो अच्छे से नहीं काम करेंगे तो आप न ही भाषा ही नहीं सीख पाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है? अनुवांशिकता से, अगर अनुवांशिक चीज़ें हैं, अगर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप चली आती है हमारे जीवन में, वो योग्यताएं अगर होती हैं तो हो सकती हैं वो अगर नेगेटिव हैं तो हम विकास प्रभावित होगा, अगर पॉजिटिव हैं तो भी प्रभावित होगा। अच्छा चीज़ आप सीखेंगे, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला क्या है? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शारीरिक वृद्धि और विकास जानते हैं, शरीर की जो वृद्धि है, जो सामने दिखाई दे, जिसका जैसे वजन हुआ, भार हुआ, कितना लंबा हुआ, कितना मोटा हुआ व्यक्ति, इसमें इसको क्या कहते हैं? इसके विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। आगे देखते हैं, मानव विकास है कैसा है? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मतलब कुछ सीमा तक हम उसको माप नहीं सकते। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, सिर्फ मात्रात्मक है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। मानव विकास की अगर बात कर ली जाए, सिर्फ विकास के बारे में भी बात होगा, डेवलपमेंट के बारे में भी बात होगा, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। आगे देखते हैं, विकास शुरू होता है कहाँ से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो आप जानते हैं कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 का क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। संवेग यानी कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल साहब ने दिया है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इन सभी लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल देखते हैं,
16 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते हैं अवधारणाओं का विकास जो होता है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। आगे देखते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज। देखिए क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा देरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक पूछा है। जो प्रारंभिक विकास होगा, तो अगर यहाँ पे परिवार होता तो परिवार सही है, लेकिन माता पिता दिया है तो माता पिता सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर और हरलॉक। तो सही आंसर की बात कर ली जाए कि क्या है सही आंसर, तो ये जो बात करते हैं आपके कि विकास तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे होती है। विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो धीमी गति से होता है, बस लगातार होता है, आजीवन होता है। तो वो स्किनर साहब ने ये बात कही है, ये कथन जो है स्किनर साहब के द्वारा कहा गया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होता है, प्रोसेसिंग होती है, इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। वजन में जो वृद्धि है वो अभिवृद्धि हो जाएगा। अभिवृद्धि अगर बात हो जाती तो वजन हो जाता, लेकिन अभिवृद्धि पूछा ना नहीं जा रहा है, विकास पूछा जा रहा है। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ये बात सही है कि अगर आप आकार में, आकार मतलब जो आप चीज़ सीख रहे हैं, जैसे आप आज आपने कुछ कम सीखा, कल उससे ज़्यादा, कुछ उससे ज़्यादा हो सकता है, किसी कारणवश आपने कम चौथे दिन पाँचवें दिन सीखा। तो ये सोच समझ में आप इम्प्रूव कर रहे हैं, चीज़ों को किस प्रकार से तर्क करना है, किस प्रकार से सामने वाले से व्यवहार करना है, अपने परिवार में माता पिता के साथ, बड़े लोगों के साथ किस प्रकार से बातें करनी है, ये विकास जो होगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास का मतलब यही है। आगे देखते हैं, घर वाले विकास नहीं, कहाँ पे आ गए हम लोग? अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं। विकास हो गया, वृद्धि का विकास परिणाम है। अच्छा, यहाँ पे विकास का वृद्धि का विकास परिणाम है, क्या है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, शारीरिक आर्थिक कारकों का, शारीरिक कारकों का। देखिए आर्थिक का कोई मतलब नहीं हुआ, वृद्धि की बात शारीरिक हो सकती है, लेकिन वृद्धि का विकास जो है उसकी बात कर ली जाए तो जो क्वेश्चन होगा हमेशा वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया। जहाँ पे ये ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे सोचे बिना सोचे समझे आप सही लगा दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, आंसर्स हैं, वो जिसे आप टैग वर्ड कहते हैं वो हैं जो सही होते हैं, हमेशा आपको 1 नंबर दिलवा देंगे। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, यह सभी। तो आप जानते हैं कि इन सभी का एक मुख्य उद्देश्य है जब विकास की बात आती है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। फिर ये कैसे ग्रंथि है, ये आपके ऊपर है। फिलहाल ये 1 नंबर से 2 नंबर से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आपके पर्यावरण ईवीएस में बन जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें और वहाँ पे पूरी तरीके से बात की जाएगी। टॉप 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन लिए जाएंगे वहाँ पे और बातें होंगी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में से संबंधित है? देखिए विद्रोह की भावना कब होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या मध्य किशोरावस्था में? सिर्फ किशोरावस्था लिख देता तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेते, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था कह दिया। टीन एज जिसे आप कहते हैं वो है आपका पूर्व किशोरावस्था, जिसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसकी अवधि निर्धारित की गई है वो 18 तक, 11 to 18। अब अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, तो 18 तक माना जाता है, कुछ लोग 20 तक भी किशोरावस्था को मानते हैं, फिलहाल 18 तक माना जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना होती है कि अगर आपने मुझे ऐसा कहा तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, वो विद्रोह है कि नहीं। अगर आपने मजाक में कह दिया कि 12 तुम फेल हो जाओगे, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप उस टाइम बच्चा कहेगा नहीं, और उसका निगेटिव भी असर होगा, उसका पॉजिटिव भी असर हो सकता है। तो ये बातें रहीं। आगे देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट यानी कि कुछ सीखते हैं नया, कुछ जब सीखते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम कुछ नए चीज़ें सीखते हैं और नई योग्यताएं हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये किसने कहा? गेसल ने कहा है, हरलॉक ने कहा है, मेरेडिथ ने कहा है, या डगलस और हॉलैंड ने कहा है? तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये कहा है आपके सबसे यूनिक
जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं हरलॉक जी, इन्होंने ही कहा है। आगे देखते हैं 25 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। कितना टाइम हुआ लगभग अब तक? 25 आई होप जाएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम भी होता है क्या, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। देखिए जब ये जो क्वेश्चंस लोग एग्जामिनर बनाते हैं वो अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि ये क्या अनियमित विकास का नियम, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो इस तरह से आएंगे कि आप सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ये जिस बुक से मैंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया है उसमें दूसरा ऑप्शन सही बता रहा है। फिलहाल ये एक सोचने का तर्क है, एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लियर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अन्यथा इसको अगली वीडियोस में प्रॉपर बात की जाएगी। आगे देखते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। बिल्कुल वृद्धि जो है, अभिवृद्धि जो है, शारीरिक जो वृद्धि है आपकी उसको प्रभावित करने वाले ये तीनों हैं। ठीक है, पर्यावरण अच्छा होगा तो आपकी अभिवृद्धि, शारीरिक विकास अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप शारीरिक विकास अच्छा होगा, आहार पोषण खाने पीने में ठीक है तब भी आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा। तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है इसमें निम्न छूट गया है, सिर्फ लिखित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक मतलब कम जिसमें मांसपेशियां काम करेंगी वो सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। जिसमें ज़्यादा मांसपेशियां काम करती हैं उसे स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। ठीक है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो देखिए कम मांसपेशियां किसमें यूज हो रही हैं, लिखने में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। चढ़ना दौड़ना ये पूरी तरह से आपकी पूरी बॉडी काम करेगी यहाँ पे, तो ये स्थूल गतिक कौशल है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। किशोरावस्था में किसका विकास नहीं होता है। अहम केंद्रीयता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। ठीक है, सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था की बात हो रही है और वो निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, जब निगेटिव पूछा जा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहम केंद्रितता का विकास नहीं होता है, क्योंकि ये अहम केंद्रितता जो होती है वो शैशवावस्था से मुख्य रूप से बाल्यावस्था में होती है। ठीक है ना, मुख्य रूप से बाल्यावस्था में होती है। बच्चा क्या होता है, बहुत अहम केंद्रित होता है कि ये मेरा खिलौना है, ये मेरे कपड़े हैं, ये किसी को नहीं देने हैं, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास के निम्नलिखित विशेषता परीक्षण की जाती है। ठीक है, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो इसमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत रेयर केस में चीज़ें इस तरह से अब की सीटेट में पूछी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा जाए। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसे निगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन होता है, ये तो सही है। किशोरावस्था में बहुत सी नई चीज़ें, आंतरिक भी परिवर्तन होता है, बाह्य परिवर्तन भी होता है बहुत सा। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, ये जो आयु होती है इसमें जो अगर थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पूछा गया है तो यही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।